हेलो एवरीवन। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम रोमन नंबर 5, 6 और 7 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट रोमन नंबर 7 तक ही है, तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले रोमन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस वीडियो में भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर ये सॉल्व करना है तो आपको cos 60 डिग्री का वैल्यू, sec 30 डिग्री का वैल्यू, ऐसे ही जो मैंने टेबल पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको याद कर लीजिएगा एंड देन तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इसका वैल्यूज़ पता होना ज़रूरी है। तो 5 आगे है, cos 60 डिग्री के आगे जो भी डिजिट है उसको हम लिख लेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में होता है cos 60 डिग्री के साथ। नाउ 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू एंड देन हम उसको स्क्वायर कर देंगे। तो cos 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/2 एंड इसका स्क्वायर, प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस, 4 मल्टीप्लिकेशन में तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू उसको हम स्क्वायर करेंगे। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 एंड इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 एंड इसका स्क्वायर। नाउ बस अब हमको इसको सॉल्व करना है। सो 5 इंटू 1 ये स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर के साथ भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर के साथ भी स्क्वायर होगा। मतलब 1 इंटू 1 1 और 2 2 ज़र 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2 4 और √3 के साथ भी ये स्क्वायर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, स्क्वायर और रूट कभी साथ में नहीं रहता है तो ये कट गया। 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा क्योंकि 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आ रहा है। अगर सेम टेबल में आता तो हम इसका एलसीएम लेते। तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा 4 3 ज़र 12, न्यूमरेटर में 5 है तो 5 लिख लिया, इंटू 4 को कितने टाइम्स पढ़े कि 12 आ जाए, 4 3 ज़र 4 इंटू 3 12, प्लस का साइन है तो प्लस, 16 न्यूमरेटर में तो 16 लिख लेंगे, इंटू। मैं आपको ये बहुत ही बेसिक से बताती हूँ क्योंकि कितने स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है एलसीएम लेने में, बेसिक कॉन्सेप्ट ही उनका क्लियर नहीं रहता है। इसीलिए मैं आपको एलसीएम भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है तो इसीलिए मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ। 3 को कितने टाइम्स पढ़े कि 12 आ जाए, 4 टाइम्स 3 इंटू 4 12 माइनस, न्यूमरेटर में 1 है 1, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो इंटू 1 कितने टाइम्स 12 होगा, 1 इंटू 12 होता है 12। अब 5 इंटू 3 15 प्लस 16 इंटू 4 64, 1 इंटू 12 डिवाइड बाय 12। अब हम इसको पहले बदमाश रूल हमेशा यूज़ करें, पहले ये नहीं कि प्लस माइनस माइनस कर लिया एंड देन ये मैसअप हो जाएगा। तो बदमाश रूल के हिसाब से पहले एडिशन आता है एंड देन हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो एडिशन इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, ये प्लस है तो इन दोनों का एडिशन होगा। तो प्लस 15 प्लस 64 कितना होता है 79, 15 प्लस 64 होगा 79 माइनस 12/12 ना 79 माइनस 12 होता है हमारा
67 डिवाइड बाय 12। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 67/12 होगा हमारा आंसर। रोमन नंबर 5 का आंसर होगा 67/12। नाउ हम मूव करते हैं रोमन नंबर 6 की तरफ। रोमन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या है? रोमन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया गया है cosec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cosec 90 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 0 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री। अब cosec 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू? सबका हम वैल्यू पुट करेंगे बस। cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 प्लस, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं दिया गया है तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे ना। cosec 60 डिग्री का क्या होता है वैल्यू? 2/√3 प्लस, एंड cosec 90 का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाय sec 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 प्लस sec 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? 2/√3 प्लस sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1√3 1, तीनों का एलसीएम हो जाएगा √3। न्यूमरेटर में 2 है, 2 इंटू 1 कितने टाइम्स √3 होगा? √3 टाइम्स। 1 इंटू √3 प्लस साइन है प्लस 2 इंटू √3 कितने टाइम्स √3 होगा? √3 इंटू 1 √3, तो 1 प्लस न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू 1 कितने टाइम्स √3? अगेन √3 डिवाइड बाय, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 √3 1, इसका एलसीएम होगा √3, तो इसको हम ले लेंगे √3। 1 इंटू नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 1 कितने टाइम्स √3 होगा? √3 टाइम्स प्लस न्यूमरेटर में 2 है तो 2 इंटू √3 कितने टाइम्स √3? 1 टाइम्स प्लस न्यूमरेटर में 2 है तो 2 इंटू डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 इंटू √3 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू √3, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2√3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू √3 डिवाइड बाय ये √3 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइड, ये वाला डिवाइड का साइन है। नाउ 1 इंटू √3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। यहाँ पे अगर आप देखें 2√3 और 1√3 मतलब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3√3 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में तो √3 है ही, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड का साइन। यहाँ पे भी 1√3 है और यहाँ पे 2√3 है, मतलब 1 प्लस 2 3√3 हो जाएगा प्लस 2 डिवाइड बाय √3। इस डिवाइड को क्या हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं? हाँ, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे डिवाइड बाय √3 इंटू, जब भी डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तब जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। 3√3 प्लस 2 कट गया, क्या बचा? 3√3 प्लस 2 बाय 3√3 प्लस 2। क्योंकि ये डिवाइड जब कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो ये आ गया।
अब ये दोनों भी तो सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो कट जाएगा 1 टाइम में, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो रोमन नंबर 6 का हमारा आंसर क्या आ गया, रोमन नंबर 6 का हमारा आंसर आ गया 1। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 7 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट रोमन नंबर है। तो अब रोमन नंबर 7 में क्या दिया गया है हमें, रोमन नंबर 7 में क्वेश्चन है 4 sin 30 डिग्री 4 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कोस स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin 30 डिग्री इंटू, ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो बस अब वैल्यू पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबसे पहले 4 इंटू साइन 30 का क्या वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, 4 मल्टीप्लिकेशन में तो 4 इंटू अगेन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये डॉट है मतलब इंटू कॉस 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1 और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 1 4/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, माइनस ये प्लस है ये माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, 4 और 4 तो यहाँ पे कट गया। अब इसका कर लेते हैं 2 इंटू 1 2/2 इंटू √3/2। सबसे पहले ये दोनों तो 1 टाइम में कट जाएगा, तो ये तो कट गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब एलसीएम ले सकते हैं हम, सबसे पहले इसको नॉर्मली लिख लेते हैं 2 प्लस ये तो 2 टाइम में गया, 4 2 ज़र 4 1 बाय ये रूट तो कट गया, तो क्या बचा 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइड बाय ये तो 1 हो जाएगा, तो ये तो पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर आता है, तो √3/2 आ जाएगा प्लस 1। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था यहाँ पे 2 प्लस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस 1। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 2 और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 न्यूमरेटर में इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 1 को कितने टाइम पढ़े कि 2 हो जाएगा 2 टाइम्स, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 कितने टाइम्स 2 होता है 1 टाइम्स माइनस 1 न्यूमरेटर में तो 1 लिख के, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 कितने टाइम्स 2 होगा 2 टाइम्स डिवाइड बाय 2 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, √3 इंटू 2 कितने टाइम्स 2 होगा 1 टाइम्स प्लस 1 इंटू नीचे 1 है तो 1 कितने टाइम्स 2 आएगा 1 इंटू 2 2 होगा। फिर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 2 डिवाइड बाय 2। इस डिवीज़न को हम अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें
तो जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 3 × 1 √3 × 1 √3 प्लस 1 × 2 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में। पहले बोधमास रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पहले हम एडिशन करते हैं एंड देन विल मूव टू द सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो 4 + 1 5 हो जाएगा -2 डिवाइड बाय √3 + 2, 5 - 2 3 बाय √3 + 2। क्योंकि ये 3 बाय √3 + 2 है, क्योंकि ये रूट जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? √3 लिख लिया हमने, इसको बस चेंज कर दिया है अपने जगह से, क्योंकि या तो 3 + 2 लिखो उसका भी वैल्यू 5 होता है और 2 + 3 लिखो उसका भी वैल्यू 5 होता है, तो इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, डिनोमिनेटर में जो टर्म है सेम उसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई होगा ये होल टर्म के साथ, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में। तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर इसको हम a और इसको b मान लें तो ये भी a और ये भी b हो जाएगा। तो क्या ये इस टर्म में आ गया a + b × a - b, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। क्या ये इस टर्म में आ गया? ये इस टर्म में आ गया। तो अब a + b × a - b इस टर्म में आ गया, a² - b² सेम हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को a माना है तो a² और √3 को b माना है तो √3 का स्क्वायर और रूट कट गया। यहाँ पे कर लेते हैं हम 3 × 2 6 -3 और √3, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3 √3, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 × 2 = 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। 2 × 2 4 -3, 6 - 3 √3, 4 - 3 हो जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6 - 6 3 √3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर किसका? रोमन नंबर 7 का। अब हम मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है, मतलब इसका आंसर निकालना है हमें। रोमन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन दिया गया है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री। तो यहाँ पे बस हम वैल्यू पुट करेंगे 2 × tan 30 क्या है? tan 30 का क्या वैल्यू होता है? 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री, मतलब 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 1 2 होगा डिवाइड बाय √3, 1 + 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर और अंडर रूट कट गया। अब 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3, एलसीएम ले लेंगे हम 2/√3 और एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 और 3 का एलसीएम 3। सो 1 × 1 डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को कितने टाइम पढ़े कि 3 आएगा, 1 × 3 3 होता है, तो 3 + 1 × फिर 3 कितने टाइम से होगा 1 टाइम्स, यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 × 3 3 + 1 × 1 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2/√3। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे,
तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद 3 ऊपर आ जाएगा और 3 + 1 जो कि होता है 4 वो नीचे आ जाएगा। 2 टाइम्स में कट गया, 2 × 2 4 होता है। क्या बचा? 3/2√3 बचा। इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, तो √3 × 2 2√3। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम, क्योंकि इसमें प्लस और नेगेटिव का कोई इसमें दिया नहीं गया है, जस्ट 1 टर्म है, तो ये बहुत ही इजी है। बस उसी टर्म को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 3 × 2√3, तो 3 और 2 क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर नहीं है तो ये दोनों बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 6 हो जाएगा और ये √3 डिवाइड बाय, ये सेम नंबर 2 टाइम्स है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, 2√3 का स्क्वायर। इसको बस सॉल्व करेंगे, 6√3/2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट और 2 कट जाएगा। क्या बचा हमारा? 6√3/4। कितने टाइम्स में गया ये 2 के टेबल में? ये 3 टाइम्स में गया, ये 2 टाइम्स में गया, तो ये हो गया 3√3/2। तो इसको हम 6√3 डिवाइड बाय 4 × 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 12। 2 टाइम्स में गया, 6 × 2 12 होता है, तो ये क्या बच गया? √3/2। ये किसका वैल्यू होता है? ये होता है वैल्यू sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। तो अब ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है sin 60 डिग्री। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। तो रोमन नंबर 2 में क्या दिया गया क्वेश्चन? 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45 डिग्री। तो ये क्या होता है? इसको बस हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे, माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 यहाँ पे है तो 1 लिख लेंगे, प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 × 1 1। सो 1 - 1 कितना होता है? 0, और 1 + 1 2। कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू हो जाता है 0। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी है 0, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। अब हम जो आगे का रोमन नंबर है, आगे के क्वेश्चन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।